श्री राधे जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ राधा रानी को स्वयं को समर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माघ मास के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेत का कार्य करता था। वह गौ, भैंस, घोड़े का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी अनेक आदि वस्तुएं बेचा करता, जिससे कि उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। परंतु जब वह बूढ़ा हो गया, मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। तब भगवान विष्णु का उसने मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाए। उसने सारे जन्म में जितने भी पाप किए थे वह उनका प्रायश्चित कर रहा था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था में पहुंचे तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का कार्य सौंपकर तपस्या के लिए निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान श्री हरि की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद में अंधे हो गए, बुरे कामों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के संग गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भाण और खुशामदीदों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के समान वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान न देते थे, न ही हवन, देवता या ब्रह्मा विष्णु की पूजा भी न करते थे। थोड़े ही दिनों में उनका समस्त धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी रहने लगे। भाई, सेवक, उपजीवी सभी इनको छोड़कर चले गए। इन्होंने चोरी इत्यादि कार्य अब आरंभ कर दिए और राजा के भय से नगर को छोड़कर टांकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के जीवों को, पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह समझकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो कि काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमराज के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? इसी के साथ हम 6वें अध्याय में आपसे विदा चाहते हैं और पुनः हमारा आपसे मिलन होगा 7वें अध्याय में। श्री राधे।